तो आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल देखने के पहले फिर से एक बार बेसिक फार्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं। तो हमें पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट होगा इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये फोर्स पर यूनिट एरिया जो है स्ट्रेस, हम जानते हैं कि प्रेशर भी जो होता है वो भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और उनका भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। ओके, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो स्ट्रेस की डायमेंशन होगी m L⁻⁻1 T⁻⁻2। ओके, ये स्ट्रेस जो है वो तीन तरीके के हैं। स्ट्रेस आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप्स। तो एक स्ट्रेस है जो जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा है जिसे कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसे शियर स्ट्रेस भी कहते हैं, शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस। तीसरा है जिसे कहते हैं हाइड्रोलिक और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है ना। तो जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है, वो टेंजेंशियल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो 2 टाइप के हैं। वो टेंसाइल स्ट्रेस भी हो सकते हैं और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस भी हो सकते हैं। कॉम्प्रेसिव तो टेंसाइल स्ट्रेस मतलब अगर मैं किसी चीज़ को टान कर बड़ा कर दे रहा हूँ तो वो स्ट्रेस जो उस पर लग रहे हैं दोनों तरफ से ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज़ टेंसाइल स्ट्रेस। अगर मैं किसी चीज़ को चाप कर छोटा कर दे रहा हूँ, ऐसे कोई एक चीज़ है जिसे मैं दोनों तरफ से चाप कर छोटा कर दे रहा हूँ, तो ये जो स्ट्रेस है इस पर ये है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस के कारण क्या होता है, चेंज इन लेंथ होता है, चाहे लेंथ इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। और क्या बात है इनमें कि ये जो स्ट्रेस है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया। क्योंकि जैसे अगर ये एक कंडक्टर है, एक वायर है या ट्यूब टाइप का है, इसमें अगर मैं दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ तो ये इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। अगर मैं अपोजिट साइड में भी इसे टान रहा हूँ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर है, तो इसलिए फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। इस केस में क्या है, ये टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये लाते हैं चेंज इन शेप में चेंज ला रहे हैं। ठीक है, और ये फोर्स जो होते हैं टेंशियल स्ट्रेस, यहाँ पर फोर्स इज पैरेलल और टेंजेंशियल टू एरिया। कैसे, जैसे कि एक पाइल ऑफ ब्लॉक है या बुक की किताब पे पेजेस है, यहाँ पर जैसे बुक रखा है, मैं इसके सरफेस पे इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाऊंगा, तो ये अगर मैं टॉप से देखूं तो ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया है और फोर्स इस डायरेक्शन में, मीन्स पैरेलल टू दी और टेंजेंशियल टू दी एरिया। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होंगे कि ये ब्लॉक जो है ऐसा थोड़ा कर्व हो जाएगी इस फोर्स के कारण। तो इस टाइप के फोर्स को टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। और यहाँ पर ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, वो क्या करते हैं, चेंज, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ब्रिंग्स चेंज इन वॉल्यूम। ये जैसे अलोंग द लेंथ लग रहा है परपेंडिकुलर टू द एरिया, ये है अलोंग द लेंथ है लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ऐसे इस डायरेक्शन में है, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये है वॉल्यूमेट्रिक, मतलब कोई भी एक बॉडी है, एक स्फीयर है, तो इनके चारों तरफ से 360 डिग्री हर तरह से, जैसे एक बॉल को अगर मैं पानी के भीतर डाल दूँ तो इस बॉल पे
स्ट्रेस जो है या प्रेशर जो है हर डायरेक्शन से लग रहा है। तो दिस टाइप को थिंग को कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के कारण चेंज इन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम, ये बॉल पूरा ही पचक कर छोटा, इतने छोटा सा बॉल हो जाएगा स्ट्रेस के कारण। तो दिस इज ब्रिंग्स चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब स्ट्रेन क्या कहते हैं? जैसे स्ट्रेन भी 3 टाइप्स के हैं। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जब आएंगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी आएगा। स्ट्रेन को हम दिखाते हैं एप्सिलॉन से। तो एप्सिलॉन एल मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एप्सिलॉन एस मतलब शियर स्ट्रेस, और एप्सिलॉन वी मतलब कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये वॉल्यूम शियर स्ट्रेन जो है वो है, जैसे कि ये ब्लॉक की बात करूँ मैं, तो ब्लॉक पहले ऐसे था, अब ब्लॉक ऐसा हो गया। तो इस ब्लॉक में इतना डिस्प्लेसमेंट आया है यहाँ से यहाँ तक, तब ये इस शेप में, ये डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं x ले लूँ और ये हाइट ऑफ द ब्लॉक जो है इसे मैं l ले लूँ, तो ये s एप्सिलॉन s जो है वो x बाई l कहते हैं। ठीक है, चेंज इन लेंथ बाई द लेंथ ऑफ द ब्लॉक, ये ठीक है। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू tan थीटा, और इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल देन tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा ऑल्सो, वेयर थीटा क्या है? थीटा है ये एंगल, दिस एंगल, स्मॉल एंगल इज कॉल्ड थीटा, दिस स्मॉल एंगल इज कॉल्ड थीटा। ओके, और ये एप्सिलॉन वी ये है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो दिस इज माय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दिस इज माय शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेन, दिस इज माय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ऑल स्ट्रेन्स, क्योंकि ये लेंथ बाय लेंथ है, लेंथ बाय लेंथ है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो स्ट्रेन इज यूनिटलेस। ठीक है, और स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये सारे स्ट्रेस जो है ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑल स्ट्रेसेज आर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस है इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसके पहले हुक्स लॉ देख लेते हैं। हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ सिर्फ इतना कह रहा है कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतना ज़्यादा स्ट्रेन। स्ट्रेस को मैं सिग्मा से दिखाऊं, स्ट्रेन को मैं एप्सिलॉन से दिखाऊं, तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। तो इनका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन, वेयर के इज एक्चुअली कॉल्ड, कैन बी रिटन एज के इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन, वेयर के इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। के क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज हो सकते हैं समय समय पे। के ही इक्वल्स टू वाई बन जाता है, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी व्हेन इट इज सिग्मा एल बाई एप्सिलॉन एल। सिग्मा एल क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये के ही जी बन जाता है जब इट इज़ शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन। ये के ही बी बन जाता है, बी मीन्स बल्क मॉडुलस, व्हेन इट इज़ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस by volumetric strain. So this y is called Young's modulus. It is nothing but force per unit area divided by del L by L. ये g it is shear modulus or modulus of rigidity. It is also force per unit area divided by x by L. यहाँ पर x मैंने बोला है, ये x क्या है और L क्या है, तो ऐसे। And here it is force per unit area divided by dv by v, यहाँ से आया है dv by v ओवर है। अब ये फोर्स पर यूनिट एरिया को मैं प्रेशर भी लिख सकता हूँ, तो ये प्रेशर बाई dv by v। एक माइनस साइन भी इन जनरल लगा देते हैं, विद डिनोट्स दैट जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, दैट्स वाई इन जनरल एक माइनस साइन भी लगा देते हैं। तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू माइनस p बाई डेल v बाई v।
यूनिट बल्क मॉडुलस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर वाले टर्म का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और नीचे वाले टर्म का यूनिट कुछ नहीं है, तो इट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इनका भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इनका भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसे एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, ये एफ जो है, एफ को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन। किसी एक वेट है तो एक मास इंटू एक्सेलरेशन, कोई एक वजन है, कोई एक मास है जो नीचे की तरफ झूल रहा है, तो इसे मास इंटू एक्सेलरेशन भी एक फोर्स लिखा जा सकता है। तो एफ इज मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई एरिया। इस एरिया को मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर, वेयर आर क्या है, जो भी कोई रॉड है उसका रेडियस है, रेडियस इज बाई आर। ओके, सो पाई आर स्क्वायर हो गया इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया, रेडियस इज आर, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ये एरिया। ओके, मल्टीप्लाई बाई ये डेल एल नीचे है और ये एल ऊपर है। देयरफॉर मैं ये यंग्स मॉडुलस को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी एक फॉर्म है यंग्स मॉडुलस को लिखने का। ओके, अब ये बल्क मॉडुलस जो है ये सॉलिड के लिए सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड के लिए कम और गैस के लिए सबसे कम। बल्क मॉडुलस के उल्टा करूँगा तो के होता है, के इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी इक्वल्स टू 1/b इज इक्वल्स टू -1/p डेल v बाई v। जस्ट इसे मैं उल्टा कर दिया तो ये कंप्रेसिबिलिटी। इनका यूनिट भी सेम है, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ये इनका यूनिट है कंप्रेसिबिलिटी का। तो क्योंकि सॉलिड का बल्क मॉडुलस ज़्यादा है, फिर लिक्विड फिर गैस, तो इसे मैं उल्टा कर दूँ कि कंप्रेसिबिलिटी जो है वो गैस के सबसे ज़्यादा है, फिर लिक्विड एंड देन सॉलिड। दिस इज के इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, अब इन सारों का, इन सब के साथ अब एक और चीज़ पढ़ते हैं, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो को म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू लैटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो देखिए ये स्ट्रेन बाई स्ट्रेन है, ऊपर भी स्ट्रेन नीचे भी स्ट्रेन, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, अब ये लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, अगर एक रॉड पकड़ लेता हूँ ऐसा वायर, ठीक है, इसे मैं अगर दोनों तरफ से खींचकर बड़ा करूँ तो क्या सिर्फ लेंथ बड़ा होगा, रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रेडियस, रेडियस क्योंकि लेंथ बड़ा होंगे तो रेडियस छोटा होकर ये पतला हो जाएगा रॉड, ऐसा बड़ा होगा और रेडियस जो है पतला होगा। तो इसके मतलब क्या है कि जब भी इसमें कोई डिफॉर्मेशन आ रहा है तो लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा रेडियस जो है डिक्रीज हो रहा है ना। तो जो रेडियस पे डिक्रीज है, ओरिजिनल चेंज इन रेडियस बाय ओरिजिनल रेडियस, उसे मैं कहता हूँ लैटरल स्ट्रेन, डेल आर बाई आर। ठीक है, डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब लेंथ के ऊपर, तो चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, यही हो गया हमारा म्यू। ठीक है, ये जो लैटरल स्ट्रेन है ये यहाँ पर डिफॉर्मेशन हो रहा है परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स किस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, देखिए मैं ऐसे अलग से दिखाता हूँ, तो फोर्स इस डायरेक्शन में है और लेंथ रेडियस जो है इस डायरेक्शन में, ऐसा इस डायरेक्शन में रेडियस जो है कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। ये अगर मैं सेंटर पकड़ूँ तो इस डायरेक्शन में रेडियस कम या ज़्यादा हो रहा है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में और चेंज इन डिफॉर्मेशन और लेंथ इस डायरेक्शन में, तो ये परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होता है। और जो डेल एल बाई एल जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, क्योंकि फोर्स भी इस डायरेक्शन में और इंक्रीज इन लेंथ भी, चेंज इन लेंथ भी इसी डायरेक्शन में है, अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, तो ये है अलॉन्ग दी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये हमें जानकर रखना है। ओके, फिर एक टर्म है जिसे हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेस, देख लेते हैं। सो थर्मल स्ट्रेस क्या है, वो स्ट्रेस जो टेम्परेचर चेंज या हीट के कारण आ रहा है। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस एज किसी दूसरे स्ट्रेस की तरह ये स्ट्रेस भी जो है वो भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर के कारण आ रहा है या हीट के कारण आ रहा है। तो मैं जानता हूँ वाई इज बल्क यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
तो मैं इसे फोर्स पर यूनिट एरिया बाई डेल एल बाई एल भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इधर आते हैं थर्मल स्ट्रेस। तो एक टर्म है अल्फ़ा एल विच इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। दिस अल्फ़ा एल इज इक्वल्स टू डेल एल बाई एल इंटू 1 बाई डेल थीटा, ठीक है। ये इसे अल्फ़ा एल को क्या कहते हैं? अल्फ़ा एल इज कॉल्ड एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ओके। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ क्या, डेल एल बाई एल इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एल डेल थीटा। तो बस मैं वही चीज़ यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि हेयर एफ बाई ए इज इक्वल्स टू वाई डेल एल बाई एल। जस्ट इसे मैं ये पर टर्म को यहाँ ले गया हूँ, तो एफ बाई ए इज इक्वल्स टू वाई डेल एल बाई एल ऐसा लिख दिया। अब वाई डेल एल बाई एल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो वाई अल्फ़ा एल डेल थीटा। तो ये हो गया हमारा थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस विच इज एफ बाई ए इज इक्वल्स टू वाई अल्फ़ा एल डेल थीटा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस। जैसे ये लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, वैसा ही एक टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 1 बाई डेल थीटा है। तो इस केस में मैं डेल वी बाई वी को लिख सकता हूँ अल्फ़ा वी डेल थीटा, ठीक है ना। तो वैसे ही मैं अभी जैसे यंग्स मॉडुलस लिया था, उस केस में मैं क्या ले लूँगा बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ओके। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है यही है फोर्स पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये है डेल वी बाई वी, ठीक है। मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू बी इंटू डेल वी बाई वी। डेल वी बाई वी को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा वी डेल थीटा। देयरफॉर अब क्या लिख सकते हैं, थर्मल स्ट्रेस which is nothing but force per unit area is also equals to bulk modulus coefficient of volumetric expansion del theta। तो ये वाला एक्सप्रेशन है फॉर अ वायर, एक कोई लॉन्गिट्यूडनल वायर हो इस टाइप का तब, और ये वाला एक्सप्रेशन है फॉर गैस। तो गैस के ऊपर जो थर्मल स्ट्रेस लगेगा दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, और वायर के ऊपर जो थर्मल स्ट्रेस है इट इज़ गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। और एक टर्म जान लेते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जिसे मैं कैपिटल यू से डिनोट करता हूँ इज इक्वल्स टू हाफ सिग्मा एप्सिलॉन वी। सिग्मा है स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जस्ट ये दूसरा फॉर्म है इसे लिखने का, हाफ वाई एल स्क्वायर ए बाई एल। ये एल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख देता हूँ, रुकिए, हाफ वाई डेल एल होल स्क्वायर ए इंटू ये एल, ये चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ओके। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ एफ एल, एल मतलब चेंज इन लेंथ, फिर से मैं लिख देता हूँ डेल एल ये। तो इस टाइप से भी मैं यू को लिख सकता हूँ। ये क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू इज इक्वल्स टू कैपिटल यू बाई वी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। जस्ट ये वी को मैं इधर ले जाऊँ तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी बन जाते हैं, यानी इनका यूनिट जैसे जूल है, इनका यूनिट हो जाएंगे जूल पर मीटर क्यूब।
जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ सिग्मा एप्सिलॉन। ओके, और एक बात है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ अ स्ट्रेट स्प्रिंग, अगर एक स्प्रिंग है जिसके कोएफिशिएंट स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इस स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेस किया है बाय अ लेंथ x, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस स्प्रिंग, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस स्प्रिंग इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर। ये है इसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा। अगर ये स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इसे मैं x लेंथ से अगर खींचकर बड़ा कर दूं या छोटा कर दूं, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये भी हमने सीख लिया। और एक चीज़ सीख सकते हैं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक कन्वर्सन है SI सिस्टम से CGS सिस्टम का, कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतने बैकग्राउंड से अब हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो आइए अब न्यूमेरिकल देखते हैं। Find the load in kg required to stretch a vertical steel wire 628 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो वायर का लेंथ दिया है L इक्वल्स टू 628 सेंटीमीटर एंड 2 mm इन डाया, डाया भी दिया है D इज इक्वल्स टू 2 mm, ठीक है, बाई 1 मोर मिलीमीटर इन लेंथ, ठीक है। तो डेल L जो होगा इंक्रीज इन लेंथ वो कितना मुझे करना है 1 मिलीमीटर, ठीक है। y दिया है ऑलरेडी, y इज गिवन एज 2 इंटू 10⁻12 CGS यूनिट, y इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻12 CGS यूनिट। और g भी दिया है, g इज इक्वल्स टू 980 CGS यूनिट, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे टोटल लोड निकालना है, मीन्स मुझे F निकालना है, मुझे लोड इन केजी निकालना है। तो मुझे पहले F निकालना है और F विल बी इक्वल्स टू M इंटू जी, तो मुझे M निकालना है, मुझे M निकालना है अल्टीमेटली। ओके, तो मैं यहाँ से ये जानता हूँ कि यंग्स मॉडुलस Y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो ये है स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन। ओके, इसे अच्छे से लिख सकता हूँ, फोर्स बाय एरिया इंटू डेल L बाई L, ठीक है। अब देखिए ये तो ऑलरेडी y दिया है, तो मैं जस्ट y यहाँ लिख देता हूँ, 2 इंटू 10⁻12 CGS यूनिट में। फोर्स मुझे नहीं पता। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे क्या दिया है, मुझे D मिला है, D मिला है तो मैं R लिख सकता हूँ 1 mm। 1 mm को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँ तो 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस 0.1 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा पाई R स्क्वायर, दैट मीन्स पाई 0.1 होल स्क्वायर। तो यही मैं यहाँ पुट कर देता हूँ ए के जगह में, पाई 0.1 होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू L। L कितना है 628 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ 628 सेंटीमीटर लिख दिया। और डेल L, डेल L क्या कह रहा है 1 mm, 1 mm को मैं 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, तो 0.1 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं मैं सारे को CGS यूनिट में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, इसे मैं F अगर लिख दूँ, F इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻12 इंटू पाई इंटू 0.1 होल स्क्वायर इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 628। ओके, ठीक है। इसे मैं अगर थोड़ा सॉल्व करके देखूं तो कैसा आएगा, 2 इंटू ये 10⁻12 यहाँ लिख देता हूँ, इंटू पाई, पाई को लिख सकता हूँ 3.14 इंटू 0.1 होल स्क्वायर, 0.1 होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, 0.1 को लिख सकता हूँ 10⁻−1 होल स्क्वायर मीन्स 10⁻², तो इंटू 10⁻²। इसे फिर मैं लिख सकता हूँ 10⁻−1
ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है 628 इतना, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इससे अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी ऊपर 6.28 आएगा, डिवाइड बाई 628 इंटू 10⁻12 -2 -1, ठीक है। अगर ये डेसिमल यहाँ से हटा देता हूँ तो नीचे मुझे क्या लिखना है 100, तो ये डेसिमल हट गया। अब मैं इसे काट सकता हूँ और ये हो गया इस टाइप के, ठीक है। तो ये हो जाते हैं 10⁻12 -2 10 -1 9, और ये 10⁻2 मीन्स 10⁻7, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू 10⁻7, यहाँ तक मुझे आ गया। अब फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, mg इज इक्वल्स टू 10⁻7, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 10⁻7 डिवाइडेड बाई g कितना है ऑलरेडी गिवन 980, तो 10⁻7 डिवाइडेड बाई 980। अब इस 980 को मैं अप्रॉक्स 1000 भी ले सकता हूँ, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो 10⁻7 डिवाइडेड बाई 1000 मीन्स 10⁻3, तो इसे मैं लिख सकता हूँ इट इज़ इक्वल्स टू 10⁻7 -3 मीन्स 4, इतना ग्राम। तो इतने ग्राम है, तो इसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻3 ग्राम, और ये 10⁻3 ग्राम मतलब होते हैं केजी, दैट मीन्स 10 kg। तो हमारा आंसर जो है अप्रॉक्स 10 kg है। इसे मैं 980 को क्या किया हूँ 1000 ले लिया हूँ, 980 को अप्रॉक्स 1000 ले लिया हूँ, just for ease of calculation. So it is 10 kg. My answer over here is approximately 10 kg is the weight. Okay. अब ये देख लेते हैं, इफ़ अ स्ट्रेन बी 1% ऑफ 0.1, अगर स्ट्रेन 1% है 0.1 का, फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ अ वायर 5 मीटर लॉन्ग। तो पहले ही बता रहे हैं कि जो स्ट्रेन है डेल एल बाई एल, इसे ही हम कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन इज इक्वल्स टू 1% ऑफ 0.1। 1% ऑफ 0.1 कैसे करेंगे, 1% मीन्स 1/100 इंटू 0.1, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/100 इंटू 1/10 इज इक्वल्स टू 10⁻³ ये हो गया हमारा स्ट्रेन। फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ अ वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एल दिया है पहले से 5 मीटर लॉन्ग है, और मुझे चेंज इन लेंथ चाहिए, मतलब डेल एल मुझसे पूछ रहा है। इजी है ना, मुझे एल दे दिया है, डेल एल बाई एल दे दिया है, मुझे डेल एल पूछ रहा है, तो कर सकता हूँ मैं यहीं से कि एल डेल एल बाई एल इज इक्वल्स टू 10⁻³ देयरफॉर डेल एल इज इक्वल्स टू 10⁻³ इंटू एल। एल कितना है 5 सेंटीमीटर, सो 5 इंटू 10⁻³ मीटर, यही हो गया हमारा चेंज इन लेंथ, ठीक है। ये मैं निकाल दिया, एक आंसर यहाँ पर है। इफ द क्रॉस सेक्शन बी 1 mm², अगर ए कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 1 mm² है, ठीक है, एंड लोड 10 kg वेट, मतलब फोर्स जो है वो 10 kg वेट है, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो मुझे रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन दैट मीन्स वाई निकालना है, ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है, और फोर्स पर यूनिट एरिया बाई डेल एल बाई एल, ये मुझे निकालना है, सीधी सी बात, ठीक है। तो फोर्स जो है 10 kg वेट, उसे मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू जी, 10 kg वेट मतलब 10 इंटू जी, जी है 9.8, सो इट कैन बी 98 न्यूटन। ओके, एरिया जो है वो 1 mm², mm² को कैसे लिख सकता हूँ, 1 mm को लिख सकता हूँ ना 10⁻³ स्क्वायर है तो होल टू द पावर 2 हो गया 10⁻6 मीटर क्यूब। अब समझ आया क्या किया मैंने, 1 mm², 1 mm को लिख सकता हूँ 10⁻³ मीटर, और स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया। अब 10⁻³ का स्क्वायर होता है 10⁻6 मीटर क्यूब, सो 1 mm इज इक्वल्स टू 10⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। अब मुझे क्या है पता है, एफ पता है, ए पता है,
और मुझे डेल एल बाई एल भी पता है, तो मैं क्या वाई नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देयरफॉर वाई क्या होगा? वाई इज इक्वल्स टू, इसे मैं अगर ऐसे लिखूँ, फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू डेल एल बाई एल, ठीक है ना, ऐसे। तो फोर्स कितना है 98 पर यूनिट एरिया 10⁻⁻6 इंटू डेल एल बाई एल, तो यहाँ पर कितना है 1/del L/1/5 इंटू 10⁻³ क्योंकि यही, सॉरी, डेल एल बाई एल है 10⁻3, सिर्फ 10⁻3, तो ये डेल एल बाई एल है 10⁻3। ओके, इसे मैं और अच्छे से लिखूँ तो 98 इंटू 10⁻6 प्लस 3, सो हो गए 98 इंटू 10⁻9। यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैं सारे को ही एसआई यूनिट में लिया हूँ। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग डायमीटर 2 mm एंड 3 mm रेस्पेक्टिवली आर ईच 4 मीटर लॉन्ग। तो 2 वायर है, ठीक है, अलग अलग मटेरियल के बने हैं। एक वायर का डायमीटर 2 mm है, एक का 3 mm है, लेकिन दोनों का ही लेंथ जो है वो 4 मीटर है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले वाले का डायमीटर जो है वो 2 mm है, ठीक है, तो रेडियस कितना होगा? 1 mm होगा, ठीक है, 1 mm मतलब 10⁻³ मीटर, ठीक है। दूसरे वाले का डायमीटर कितना है? 3 mm है, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा 1.5 mm, ऑब्वियस सी बात है, इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर, ये है उनका, ठीक है। दोनों का ही लेंथ कितना दिया है? दोनों का ही लेंथ सेम है, बोथ L1 इज इक्वल्स टू L2 इज इक्वल्स टू 4 मीटर दिया ही है यहाँ पर। ओके, और क्या दिया है? बाय हैंगिंग अ वेट ऑफ 5 kg इन ईच वायर, दोनों पे ही मैं 5 kg का वेट लगा रहा हूँ, तो फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू जी, ठीक है, और 5 kg है तो 5 इंटू जी, ये है हमारा फोर्स, ठीक है। इफ इट इज़ फाउंड दैट इलोंगेशन ऑफ वन वायर इज ट्वाइस दैट ऑफ द अनदर, तो पहले वायर से दूसरे वायर का इलोंगेशन जो है वो ट्वाइस है, ठीक है। दैट मीन्स डेल L1 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ डेल L2, ठीक है। दैट इट इज़ फाउंड दैट इलोंगेशन ऑफ वन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अनदर, इनका इलोंगेशन जो है इनका ट्वाइस है, इलोंगेशन ऑफ वन इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द अनदर, ये एक रिलेशन हमें दिया गया है। अब क्या पूछ रहे हैं? रेशियो ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द 2 वायर, मतलब मुझे y1 बाई y2 पूछ रहे हैं, ठीक है। इतना कुछ दिया है, यहाँ से मैं रेडियस जब दिया है तो एरिया भी निकाल सकता हूँ ना। एरिया 1 इज इक्वल्स टू पाई 10⁻³ होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर एरिया 2 इज इक्वल्स टू पाई 1.5 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर, ठीक है। और अच्छे से अगर मैं लिखूँ तो A1 को लिख सकता हूँ पाई 10⁻⁶, और A2 को लिख सकता हूँ 1.5 का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 2.25 इंटू 10⁻⁶, और एक पाई भी होगा सामने। ये थोड़ा याद रखना सुविधाजनक होगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 1.5 का 2.25 इंटू 10⁻⁶ होगा, क्योंकि -3 है इसका स्क्वायर -6, और ये पाई पाई है, तो A1 और A2 मुझे मिल गया। अब मुझे निकालना ये है, मुझे पता है यंग्स मॉडुलस ऊपर वाले जो है वो क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। मैं एक एक करके लिख लेता हूँ, हाँ। y1 इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू डेल 1 बाई L1। अब L1 L2 दोनों ही सेम है, ठीक है। और y2 क्या होता है? y2 इज इक्वल्स टू F बाई A2 L2 और डेल L2, ऐसा। तो मैं y1 बाई y2 अगर लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? F A1 डेल L1 यहाँ पर ये पूरा नीचे है, तो F बाई A2 L2 डेल L2। अब हमारा L1 L2 दोनों ही सेम है, तो L1 और L2 काट देता हूँ,
एफ भी दोनों सेम है, 5G है, तो इसे और इसे भी काट देता हूँ। तो फिर ये क्या रह गया, y1/y2 इज इक्वल्स टू a2/a1 इंटू डेल L2 बाई डेल L1। अब ये डेल L2 और डेल L1 का रिलेशन है, मुझे पता है डेल L2 बाई डेल L1। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो डेल L2 बाई डेल L1 क्या होगा, अगर मैं इसे इधर ले आऊँ इसे इधर ले आऊँ तो ये 1/2 हाफ है, तो मैं इसे रिप्लेस करके हाफ लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये A2 मैंने पहले ही निकाल के रखा है, पाई 2.25 इंटू 10⁻⁻6, और A1 भी निकाल चुका हूँ, पाई 10⁻⁻6, और ये पूरा टर्म यहाँ निकाल के रखा हूँ हाफ। तो मैं ये पाई काट देता हूँ, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 काट देता हूँ, तो बेसिकली 2.25 डिवाइडेड बाई 2 है, जिसे मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। इसे अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 1.125 आएगा। तो हमारा रेशियो जो है y1/y2 वो है 1.125। रेशियो ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द टू वायर इज 1.125। दिस इज माई आंसर। ओके, फिर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द ऑयल कंटेंट इन अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 0.5 मीटर क्यूब। तो मुझे पहले ही वॉल्यूम बता दे रहे हैं, दैट वॉल्यूम इज कैपिटल V इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर क्यूब, ठीक है। फाइंड द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल व्हेन सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेयर। तो P इक्वल्स टू 100 एटमॉस्फेयर है, उस वक्त डिक्रीज इन वॉल्यूम निकालना है, मतलब डेल V मुझे पूछ रहे हैं। ओके, कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द ऑयल गिवन है, K इज कॉम्प्रेसिबिलिटी इज गिवन एज 20 इंटू 10⁻⁻6 एटमॉस्फेयर इनवर्स, ये दिया है। अब हमें ये पता है बेसिक फॉर्मूला कि बल्क मॉड्यूलस B इज इक्वल्स टू, अगर मैं साइन को इग्नोर कर दूँ, बेसिकली -P बाई डेल V बाई V होता है। अगर मैं साइन को इग्नोर कर दूँ तो बल्क मॉड्यूलस इक्वल्स टू P डेल V बाई V, और ये बल्क मॉड्यूलस ही होता है 1/K, मीन्स इन्वर्स ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी। K इज कॉम्प्रेसिबिलिटी, B इज बल्क मॉड्यूलस। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या कि 1/K इज इक्वल्स टू P बाई डेल V बाई V, ऐसा ऑब्वियसली लिख सकता हूँ अगर मैं माइनस को इग्नोर कर दूँ। तो इस केस में अगर डेल V बाई V को मैं इस तरफ ले आऊँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसे और मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ऐसे P डेल V बाई V ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अब डेल V को लिख सकता हूँ, डेल V इक्वल्स टू PVK, ठीक है ना। ये डेल V इस साइड आ गया और ये K इस साइड आ गया, तो P इज इक्वल्स टू डेल V इज इक्वल्स टू PVK, ठीक है। P पता है मुझे 100 एटमॉस्फेयर, V पता है मुझे 0.5, और K पता है 20 इंटू 10⁻⁻6 एटमॉस्फेयर। तो ये भी एटमॉस्फेयर, ये भी एटमॉस्फेयर, और ये मीटर क्यूब है। एटमॉस्फेयर तो कट जाएगा क्योंकि ये एटमॉस्फेयर इन्वर्स है, और मीटर क्यूब रह जाएगा, मतलब ये डेल V का जो आंसर है ये मीटर क्यूब में ही है। तो मैं इसे अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ये 20 के साथ अगर मैं 0.5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1000 इंटू 10 होगा इंटू 10⁻⁻6, तो 1 2 3 4, तो 10⁻⁻6 प्लस 4 मीटर क्यूब। सॉरी, ये 1 2 3 है, मैंने खुद से इसे 1 2 है, मैं खुद से इसे 3 बना दिया गलती से। तो ये 1 2 और 3, तो ये 10⁻3 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यही हमारा आंसर है कि चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल, कितना डिक्रीज है, डिक्रीज इन चेंज इन वॉल्यूम इज 10⁻³ मीटर क्यूब। सो दिस इज आवर आंसर। फिर एक देख लेते हैं यहाँ पर, a steel wire of length 4.7 centimeter and a cross sectional 3 into 10⁻⁵ meter square is stretched by same amount as a copper wire of length 3.5 meter and cross section 4 into 10⁻⁵ meter square under a given load। दोनों को एक ही
अमाउंट ऑफ फोर्स से स्ट्रेच किया जा रहा है। तो लिख लेते हैं पहले लेंथ 1 क्या है, एक तरफ लिख लेते हैं कि ये स्टील है, इस साइड स्टील, इस साइड कॉपर, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ पहले क्या बोले स्टील की 4.7 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या बता रहा है 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। इसे मैं उतना ही फोर्स दूंगा, इसे मैं पकड़ता हूँ कि फोर्स F दे रहा हूँ, और यहाँ पर L2 जो है वो दिया है लेंथ ऑफ द कॉपर वायर 3.5 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉपर वायर 4 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। इसे मैं जो फोर्स दे रहा हूँ वो F2 है, और F1 और F2 दोनों ही सेम है, दोनों ही को मैं F पकड़ ले रहा हूँ, दोनों ही सेम है F। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द टू कॉपर, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू कॉपर, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू कॉपर मुझे निकालना है, ठीक है। तो गिवन लोड है मतलब कि दोनों में सेम फोर्स है और स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट, दैट मीन्स इनका भी डेल एल जो है L1 और इनका जो डेल L2 है दोनों सेम है। तो इसे इसका डेल L1 को भी अगर मैं डेल एल ले लूँ तो इसके भी डेल L2 भी डेल एल है। समझने की बात है, दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट, तो इनका भी जो चेंज इन लेंथ है और इनका भी जो चेंज इन लेंथ है दोनों ही सेम होना चाहिए। तो डेल वन इज इक्वल्स टू डेल L1 इज इक्वल्स टू डेल L2, दोनों को ही मैं डेल एल ले चुका हूँ। एंड अंडर ए गिवन लोड मीन्स फोर्स जो है वो भी सेम है, तो F1 एंड F2 दोनों इज सेम एंड दैट्स वाई वो दोनों को मैं F ले लिया हूँ। अब मुझे क्या निकालना है, यंग्स मॉडुलस निकालना है, इनका यंग्स मॉडुलस और इनके यंग्स मॉडुलस का रेशियो मुझे निकालना है, ठीक है। तो इस टर्म में मुझे पता है यंग्स मॉडुलस इनका क्या होगा, इनका यंग्स मॉडुलस होता है F1/A1 इंटू डेल L1/L1, ये है इनका यंग्स मॉडुलस, ठीक है। इनका यंग्स मॉडुलस क्या है F2/A2 इंटू डेल L2/L1 L2, ये है। अब मैं अगर दोनों को लिखूं Y1/Y2 तो मैं लिख सकता हूँ Y1 क्योंकि ऊपर है ये सारे सेम आएंगे इस टाइप से F1/L1/A1 डेल L1 इंटू, क्योंकि Y2 नीचे है ये उलट कर आएंगे F2/L2/A2 और डेल L2। क्या क्या सेम है, ये भी डेल एल है, ये भी डेल एल है, तो इसे मैं और इसे मैं काट सकता हूँ। और क्या फोर्स भी सेम है, तो मैं ये फोर्स को और ये फोर्स को भी काट सकता हूँ, ठीक है ना। तो फिर क्या बच गया Y1/Y2 इज इक्वल्स टू L1/A2/L2/A1, ठीक है। L1 कितना दिया है 4.7, L2 कितना दिया है 3.5, A2 कितना है 4 × 10⁻⁵ और A1 कितना है 3 × 10⁻⁵, ठीक है। यहाँ अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट डेसिमल के बाद एक है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक है, मैं इसे हटा सकता हूँ, ये काट सकता हूँ, ये काट सकता हूँ, और इस दोनों को भी मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हो गए 47 × 4/35 × 3, 47 × 4 मैं करूँगा तो ये 8 कैरी टू 18 एंड 35 × 5 करूँ तो ये होता है 105। तो यही हमारा आंसर है कि Y1/Y2 इज इक्वल्स टू 188/105। इसे आप ज़्यादा सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं, दिस इज़ गुड इनफ, ओके। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कंप्यूट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मुझे बल्क मॉडुलस निकालना है, ओके। और क्या क्या दिया है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है L1 इज इक्वल्स टू 100 लीटर, प्रेशर इंक्रीज है, इंक्रीज इन प्रेशर कितना है 100 एटमॉस्फेयर, ओके। एंड 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1 × 1.013 × 10⁻⁵ पास्कल, ये दिया है, ठीक है। इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 100 × 1.013 × 10⁻⁵
ठीक है, SL में लिख के रख लेता हूँ। और फाइनल वॉल्यूम क्या है, फाइनल वॉल्यूम L2 जो है इज इक्वल्स टू, सॉरी इनिशियल वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम है तो मैं इसे L क्यों लिखूँगा, मैं इसे V लिखूँगा ना। हाँ, तो V1 इज इक्वल्स टू ये V2 कितना है, फाइनल V2 है 100.5। तो मुझे चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, V2 फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू 100.5 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0.5। और V कितना है, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 100। तो मुझे डेल V बाई V पता चल गया है, ये है 0.5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 0.5 डिवाइड बाई 100 डेल V बाई V है। इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे मैं 5/100 की जगह, और ये पॉइंट है ना तो मैं 1/10 भी लिख सकता हूँ, ऐसे काट कर, तो ये 1/200। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। वेरी गुड। मुझे निकालना क्या है, बल्क मॉड्यूलस। B इज इक्वल्स टू प्रेशर बाई डेल V बाई V होता है। ठीक है, P पता चल गया है, इतना बड़ा ये P है, और डेल B बाई V 200 है। तो 100 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 1/200। अब 1/200 तो ऊपर जा सकता है, तो ये हो जाएंगे 100 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ इंटू 200। ठीक है, तो कितने सारे जीरोज़ हैं ना, 1 2 3 4 जीरोज़ है, तो मैं 10⁵ प्लस 4 लिख देता हूँ, बाकी इनके साथ इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2.026 इंटू 10⁴ इधर लिख दिया हूँ, और 5 तो पहले से था, तो 2.026 इंटू 10⁹ पास्कल। ये हो गया हमारा B। ओके, और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज़ 3000 मीटर। ठीक है, डेप्थ पहले से ही बता दिए हैं, H इज इक्वल टू 3000 मीटर। ओके, कैलकुलेट द परसेंटेज फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन। तो मुझे डेल V बाई V बताना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताना है। ओके, गिवन बल्क मॉड्यूलस ऑफ द वाटर, कैपिटल B दिया है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ द वाटर इज 2.2 इंटू 10⁹ पास्कल। और क्या गिवन है, G इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गिवन है, एंड 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है। ठीक है, तो पहली बात मुझे ये पता होना चाहिए कि प्रेशर को क्या लिखते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू H ρg। अगर मान लीजिए ये वाटर का सरफेस है, और ये कोई एक वाटर का बॉटम है, मीन्स ये बेड है और ये वाटर का सरफेस है, वाटर सरफेस। ठीक है, पूरा वाटर भरा है, तो मैं अगर चाहूँ कि इस पॉइंट में कितना प्रेशर वाटर के कारण मिल रहा है, तो वो होगा, ये वाटर कितने नीचे में है, कितने हाइट पे है, ये H, तो ये H यहाँ पर प्रेशर P विल बी इक्वल्स टू H ρg, वेयर रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द वाटर। H है कितने मैं नीचे गया हूँ वाटर में, और G इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, H तो दिया है 3000, और रो ऑफ द वाटर, वाटर का रो मतलब डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना होता है पता होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ द वाटर इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, सो यहाँ पर मैं 1000, इसलिए ये गिवन नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सबको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो मैं यहाँ रो लिख दिया हूँ, और G तो दिया है 10। तो ये हो गया हमारा P प्रेशर। ठीक है, और क्या जानते हैं, बल्क मॉड्यूलस को ये भी जानते हैं, बल्क मॉड्यूलस B इज इक्वल्स टू प्रेशर बाई डेल V बाई V। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल V बाई V इज इक्वल्स टू, ये अगर इधर जाता है तो P बाई B, इतना ही तो बात है। इसे मैं इधर ले गया और इसे मैं इधर ले आया, P बाई B। ओके, तो डेल V बाई V इज इक्वल्स टू P बाई B। P कितना है 3000, यहाँ निकाल के रखा हूँ ना, इंटू 1000 इंटू 10। ठीक है, और B कितना है लिखा है
2.2 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, इसे मैं अगर अच्छे से थोड़ा लिखूं तो 3/2.2 इंटू 10⁻, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और यहाँ पर 10⁹ है जो ऊपर जाकर -9 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये 3/2.2 को 22/30 लिख सकता हूँ क्या? 3/2.2 को 30/22 लिख सकता हूँ इंटू 10⁻7 - 9 मतलब -2। इसे मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये आता है 2 टाइम्स में 11 और ये 15। सो 11/15 सॉरी 15/11 इंटू 10⁻²। 15/11 को और अच्छे से लिख सकता हूँ थोड़ा। 15/11 को लिख सकता हूँ 1.36 इंटू 10⁻²। ये मैंने क्या निकाला है? डेल V/V निकाला है। मुझे परसेंटेज में निकालना है, मतलब इसे मैं डिवाइड बाई 100 करूँगा। डेल V/V परसेंटेज में निकालना है, तो इसे मैं डिवाइड बाई 100 करूँगा। तो 1.36 इंटू 10⁻², सॉरी डिवाइड बाई 100 नहीं, मल्टीप्लाई बाई 100 करूँगा, सॉरी। तो इसे मैं मल्टीप्लाई बाई 100 करूँगा तो 1.36 इंटू 2 इंटू 100, तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर होगा 1.36%। तो किसी भी रेशियो को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है ना, तो मुझे मल्टीप्लाई बाई 100 करना होता है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ओके, तो दिस इज आवर आंसर 1.36%। अब यहाँ और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि एज ऑफ एल्युमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स टू ए वर्टिकल वॉल। तो ये पकड़ लेते हैं वर्टिकल वॉल है, एक साइड ऑफ दिस क्यूब जो है वर्टिकल वॉल पे फर्मली फिक्स्ड किया गया है। ठीक है, इनका एज कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ये सारे ही 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, सब 10 सेंटीमीटर है। ओके, फिक्स कर दिया हूँ वॉल पे। मास ऑफ 100 kg इज देन अटैच्ड टू द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब। इस फेस को स्टिक कर दिया वॉल पे, इस अपोजिट फेस पे 100 kg में अटैच कर दिया हूँ इस डायरेक्शन में। एक बड़ा सा मास 100 kg का यहाँ पर लगा दिया हूँ, 100 kg। तो इससे क्या होगा? द शियर मॉडुलस ऑफ द एल्युमिनियम इज दिया है, शियर मॉडुलस गिवन बाय जी इज गिवन एज 25 GPa। गीगा मीन्स 25 इंटू 10⁹ पास्कल। ठीक है, ये दिया है। व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ इट्स फेस? तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लोड लगाऊंगा तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा इस टाइप से, ये क्यूब जो है वो थोड़ा बेंड हो जाएगा इस टाइप से, और क्यूब अब ऐसा शेप ले लेगा। तो मुझे यही पूछ रहा है व्हाट इज़ द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द फेस, मतलब ये हाइट मुझसे पूछ रहा है, ये हाइट, दैट्स ऑल। इस हाइट को अगर मैं एक्स कहूँ तो ये एक्स मुझसे पूछ रहा है। मुझे पता है कि शियर स्ट्रेन जिसे मैं एप्सिलॉन एस से डिनोट करता हूँ, वो x/L होता है, वेयर x इज दिस एंड L इज दिस लेंथ, ये है L। ठीक है, x/L होता है, ये मुझे पता होना चाहिए। तो बल्क मॉडुलस क्या है? बल्क मॉडुलस इज सॉरी शियर मॉडुलस इज इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। ठीक है, अब ये शियर स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, और शियर स्ट्रेन मैंने लिखा ही है x/L। ठीक है, इज इक्वल्स टू जी। अब ये फोर्स पर यूनिट एरिया मुझे निकालना है। फोर्स कितना है? ऑलरेडी 100 kg है, मास इंटू जी होता है फोर्स, तो 1000 kg इंटू जी 10 मीटर एम पर सेकेंड है, तो ये हो गया टोटल 1000 न्यूटन। ये है हमारा फोर्स। एरिया होगा ये एरिया जो मैं यहाँ से नहीं देख सक रहा, स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, लेकिन अगर ये मैं सीधा ऐसे करके देखूँ तो ये क्यूब ही है ना, और यहाँ से एक वेट नीचे की तरफ झूल रहा है, तो ये एरिया क्या है? क्यूब का ही एरिया है। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है सेंटीमीटर, बट
तो ये 10 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻², ये मीटर में कन्वर्ट हो गया और 2 टाइम्स है क्योंकि ये लेंथ एरिया क्या है, ये भी 10 इंटू 10 तो A², तो दिस स्क्वायर, ये हो गया हमारा एरिया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻² मतलब 10⁻⁻1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁻²। ठीक है, ये हमारा एरिया हो गया। तो यहाँ से मैं क्या क्या लिख सकता हूँ बताइए, G इज इक्वल्स टू F/A इंटू X/L। ठीक है, ओके, और मुझे क्या निकालना है, X निकालना है। तो X इज इक्वल्स टू FL/G इंटू A, ऑब्वियस सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो X इज इक्वल्स टू F कितना है 1000 इंटू L कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, इंटू G कितना है ऑलरेडी यहाँ निकाल के रखा हूँ 25 इंटू 10⁻9 इंटू A कितना है 10⁻², ये है हमारा A। अब ये 10⁻², ये 10⁻² काट देता हूँ, ये 25 और ये जो है 1000, इसे मैं एक साथ काट सकता हूँ, 40 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 4 इंटू 10⁻, ये 0 ये 0 10⁻² हो गया, और यहाँ पर 10⁻⁻9 है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये हो रहा है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, क्योंकि हमने सब कुछ सीजीएस यूनिट में लिया है। तो हमारा x इतना ही है, यही हमारा डिफॉर्मेशन होगा। व्हाट इज़ द वर्टिकल डिफ्लेक्शन इन द फेस, इट इज़ 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। दिस इज आवर आंसर। फिर और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज हंग फ्रॉम अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस 2 mm, लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज्ड बाय 0.1 mm। तो जब एक बॉडी ऑफ मास 5 kg मैंने लगाया है, एक वायर है, ठीक है, उसका लेंथ दिया है, लेंथ है 1 मीटर, रेडियस दिया है 2 mm, इस पे मैंने एक 5 kg का वेट लगाया है, 5 kg का। ठीक है, तब इनमें जो इलोंगेशन आया, इंक्रीज इन लेंथ हो गया, ये लेंथ तो बढ़ जाएंगे ना वेट के कारण, तो वो इंक्रीज इन लेंथ है 0.1 mm, इतना कुछ कह दिया है। तो मैं फोर्स क्या होगा, फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, मास से 5 kg, एक्सेलरेशन 9.8 ही होता है, तो ये 49 न्यूटन है। ठीक है, एल इनिशियल लेंथ कितना था 1 मीटर। ठीक है, आर इनिशियल रेडियस कितना है 2 mm, 2 mm को मैं 2 इंटू 10⁻³ मीटर भी लिख सकता हूँ, और चेंज इन लेंथ कितना है 0.1 mm, इसे मैं 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। इफ़ पॉइजन्स रेशियो बी 0.4, म्यू पॉइजन्स रेशियो है वो 0.4 है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द चेंज इन द रेडियस ऑफ द वायर, तो मुझे चेंज इन रेडियस ऑफ द वायर मतलब डेल आर मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, मैं जानता हूँ पॉइजन्स रेशियो जो होता है म्यू इज इक्वल्स टू लैटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन बाई स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल आर बाई आर, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डेल एल बाई एल। ठीक है ना, तो इसे मैं लिख सकता हूँ डेल आर बाई आर, और इसे लिख सकता हूँ डेल एल बाई एल, दिस इज इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, तो यहाँ पर यही करूँगा, म्यू दिया है 0.4 इज इक्वल्स टू डेल आर नहीं पता, बाई आर पता है 2 इंटू 10⁻³ इंटू एल क्या है पता है 1 मीटर, इंटू बाई डेल एल पता है 0.1 इंटू 10⁻³। ठीक है, इसे मैं अगर थोड़े अच्छे से लिखूं तो डेल आर को लिख सकता हूँ, डेल आर इज इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म इस साइड आ जाएगा, तो 0.4 इंटू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1 इंटू 10⁻³। ठीक है,
ये 0.4 को मैं 4/10 भी लिख सकता हूँ, इंटू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 1/10, इसे 0.1 को 1/10 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये 4 इंटू 2 8 है, बाकी सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10⁻³ ये भी 10⁻³ और ये 10 है, ऊपर जाके -1 होगा, ये भी 10 है, ऊपर जाके -1 होगा। तो इट इज़ 8 इंटू 10⁻8 3361718 10⁻8 मीटर। तो हमारा डेल आर जो है ये है 8 इंटू 10⁻8 मीटर। दिस इज आवर आंसर दैट what is the change in the radius of the wire? So this is the change in the radius of the wire. अब पूछना है कि if load is reduced by 2 kg, reduced to 2 kg, मतलब 5 kg की जगह अब मैं 2 kg लोड रखूँगा। ठीक है, 5 नहीं रखूँगा, 2 kg लोड लगाऊंगा। देन हाउ मच इज द चेंज इन द रेडियस, फिर रेडियस में कितना चेंज होगा ये बताओ, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ चेंज क्या हो रहा है, बेसिकली फोर्स चेंज होगा, क्योंकि एफ जो था वो 5 इंटू 9.8 था, अब वो 2 इंटू 9.8 होगा। तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि पहले जो फोर्स था F1 वो था 5 इंटू 9.8, अब जो फोर्स है F2 वो है 2 इंटू 9.8। तो इनका रेशियो जो है वो होगा F1/F2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8 इज इक्वल्स टू 5/2। ये है इनका रेशियो फोर्स 1/फोर्स 2 का। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि F1/F2 इज इक्वल्स टू डेल L बाई डेल 2 इज इक्वल्स टू डेल R1 बाई डेल R2, प्रोवाइडेड क्या क्या कि हमारा यंग्स मटेरियल सेम है, मतलब हमारा यंग्स मॉडुलस भी सेम है और पॉइजन्स रेशियो भी सेम है। तब F1/F2 इज इक्वल्स टू डेल L1 डेल L2 इज इक्वल्स टू RN/R2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, यहाँ तक पता है। तो मुझे अब नया रेडियस जो चाहिए, तो डेल R2 नया रेडियस, चेंज इन रेडियस डेल R2 इज इक्वल्स टू 2/5 डेल R1। ठीक है ना, और डेल R1 तो इतना है, तो इट इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में 16/5। 16/5 को मैं लिख सकता हूँ 3.2 इंटू 10⁻8 मीटर। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पर 2/5 इंटू 8 को मैं लिख सकता हूँ 3.2 इंटू 10⁻8 मीटर। ये यहाँ से पता चला कि ये हमें जान के रखना चाहिए पहले से।